बात है, इसलिए हम आप लोगों को सोचना पड़ेगा। चुनाव आता है, हम लोगों ने संकल्प लिया था, होते आ रहा है। आपसे मैं निवेदन करूंगा, सदन से निवेदन नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात कहूंगा मित्रों, बहुत विलम्ब हो रहा है। हम सब ऑफिस खुला है, करीब 10,000 से ऊपर संचिका पड़ी हुई है, जो जिलों के 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा अनुशंसा विरोध करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर, जो हमारा विरोध करेगा उसका हम विरोध सफल रहेगा। आप हट जाइएगा तो कौन है रहेगा? आपने संगठन का निर्माण किया है, कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है? आज से 47 वर्ष पूर्व 18 मार्च 1974 को छात्रों के नेतृत्व में जन मुद्दों को लेकर बिहार विधानमंडल का घेराव किया गया था। बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था। हम लोगों ने गवर्नर को रोका और उस पर लाठी, अश्रु गैस, गोली, ये सारा, उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। 37वां वर्षगांठ है ये, 47वां, 46 खत्म हो रहा है, 37वां चालू होगा। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया। उसमें मैंने लिखा भी है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक खुलेआम भ्रष्टाचार फैल गया। महंगाई, हम लोग उसमें नारा है कि 15 रुपये करुआ तेल, देखो रे इंदिरा का खेल। आज 175 रुपये करुआ तेल, किसका खेल? मोदी का या नीतीश का, या दोनों का मिला जुला खेल? तीसरा मुद्दा था समान शिक्षा नीति, एक तरह का शिक्षा नीति हो। कुछ के बड़े लोगों के अलग, हम लोगों के गांधी जी स्कूल नहीं, सबको एक शिक्षा नीति में। लेकिन आज 20 तरह से ऊपर के शिक्षा संस्थाएं काम कर रही हैं, अलग अलग नीति है। ये जो शिक्षा नीति समान नहीं। चौथा था बेरोजगारी। बेरोजगारी पहले से ज़्यादा बढ़ गई। दुख की बात यह है कि हम लोग अब मैं तो 75 साल में चल दिया। अब उस समय को एज का हमारा अंदाज़ा लगाइए, और आज के एज में हम चाहते हैं आंदोलन फिर हो। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो जुगाड़बाज में फंस गई है, किसी तरह से जुगाड़ हो जाए। हमारा आंदोलन इसके लिए था कि बिहार में जातीयता खत्म हो जाए, समतामूलक समाज बने। आरक्षण लागू हुआ, उससे गरीब कुछ लोग लाभान्वित हुए और उन्हीं का बाल बच्चा लाभान्वित हो रहा है। हमारे प्रधान महासचिव सुखदेव त्यागी हैं, उनके बाल बच्चा MA और BA पास है, आरक्षण कैटेगरी में है, जादव जाति से आते हैं, आरक्षण नहीं मिला, वो बेकार है, सनक पर है। लेकिन जिनका बाल बच्चा मैट्रिक भी पास नहीं किया, उप मुख्यमंत्री बन गया और मंत्री बन गया। ये ठगने का काम हुआ। राजनीति की गिरावट इतनी आ गई कि जात के नाम पर पार्टियां बढ़ रही हैं। आप लोग खुद समझ रहे हैं। और क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों में जातीयता और वंशवाद चल रहा है। देश को आवश्यकता है तीसरे विकल्प की। हम लोग इस उम्र में भी, JP हमारे ही उम्र में थे जब आंदोलन किए थे। हम यहाँ के छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, सबसे बुद्धिजीवियों से आग्रह करना चाहते हैं कि आंदोलन जो व्यवस्था परिवर्तन का रुक गया है, सत्ता परिवर्तन का बन गया है, उसको पुनः हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ें। और इसी बीच मुख्यमंत्री ने यहाँ पर JP सेनानी सम्मान योजना लागू किया था। मात्र 3000 के करीब लोगों को उस योजना से लाभ मिला है। 60,000 से ऊपर एप्लीकेशन लंबित है। सरकार निश्चिंत है। नीतीश जी को हम लोग बधाई दिए थे कि आपने एक अच्छा काम किया। बुढ़ापा में बहुत लोगों को स्कूल छूटा, कॉलेज छूटा, नौकरी छूटी, उनके बाल बच्चों को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन वो पेंडिंग है, सब लोग मरते जा रहे हैं। 1,20,000 लोग जेल गए थे। और 1 मिनट के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि इनको हम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे करके उसी तरह पैटर्न पर पेंशन और ये सब सुविधा देंगे। लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था और नीतीश जी ने इसको लागू किया आधा अधूरा। अभी सारा का सारा दरखास्त पेंडिंग है। ऐसी स्थिति में सम्मान की जगह अपमान हो रहा है। इसको लेकर हम आंदोलन का संकल्प हमारा है। अपना परिचय दे दीजिए। राम प्रवेश सिंह, अध्यक्ष
संपूर्ण क्रांति मंच बिहार और मैं जेपी सेनानी भी हूँ।